राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और इसी तरह आप लोगों को मैं अपने सोल पर्पस सर्व करती रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू। अभी ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी लेके आई हूँ। इस समय डीएम जो है बहुत सारी चेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं और ये ज्यादातर जो न्यू अवेकनिंग डीएम है इन लोगों की कलेक्टिव में एनर्जी बहुत ज्यादा इस समय फील हो रहा है। ये वो डीएम है जो शायद आपसे अभी रनर वाली फेज में है, यानी कि वो आपसे रन कर रहे हैं और कुछ इनमें से ऐसे हैं जो आपको ओवरकम करने के लिए उन्होंने कोई थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, कहीं थर्ड पार्टी में चले गए थे ताकि वो आपसे मूव ऑन कर सके। तो यहाँ पर इनको बहुत सारी ट्रिगर्स मिल रहे हैं थर्ड पार्टी की ओर से और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक सैड वाली एनर्जी में है, रिग्रेट कर रहे हैं और कलेक्टिव में ज़्यादातर अभी डीएम की रिग्रेट एनर्जी फील हो रहा है। इस वजह से आप एक सैडनेस को महसूस कर सकते हो कि जैसे आप डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो लेकिन आप चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर डीएम के साथ क्या हो रहा है, उनको अपनी गलती एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के जो भी किया है वो गलत किया है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि वो इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर है कि अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप कहीं उनको बैडली ट्रीट ना करो। तो अभी जैसे न्यू मून का टाइम भी है, इस समय डीएम को बहुत ज़्यादा इमोशंस इस समय वो अपनी इमोशंस से डील कर रहे हैं। उनकी इमोशंस हाइटन यहाँ पर हो रहा है और इस टाइम पीरियड पर हो सकता है डीएफ आप लोगों को डीएम की ओर से कांटेक्ट आए और ये न्यू अवेकनिंग और जो जर्नी के अभी मिड पॉइंट पर है आप लोगों के लिए चैनलिंग आया है कि यहाँ पर आपके जो डीएम है वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। वो आपको कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे या फिर वो आपको मिलने के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल स्टेबल रहना है और बहुत ही सोच समझकर आप लोगों को डिसीजन लेने हैं क्योंकि अभी तक डीएम के जो थर्ड पार्टी इश्यूज है ये कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है। वहां पर बस उनको कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं और जिसके चलते वो श्योर हो रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप में वो आए हैं ये उनके लिए हेल्दी नहीं है। बट हाँ, वो अभी पूरी तरह से उस चीज से निकले नहीं हैं। ऐसा हो सकता है अगर आप उनको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो तो वो फिर आपसे रन करके थर्ड पार्टी में चले जाए क्योंकि जब शुरुआत में अवेकनिंग चल रहा होता है, जब डीएफ बिल्कुल पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती है, हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ होता है, उस समय डीएम बार-बार आते-जाते रहते हैं एंड उनका उस समय मेन काम होता है आपके पास आके आपकी एनर्जी को लेना, देन उस चीज़ को वो अपने थर्ड पार्टी में यूज़ करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे डिवाइनल कॉज़ होते हैं और बहुत कुछ अ, जो डीएफ है उनकी लापरवाही भी होती है। डिवाइनल कॉज़ तो ये होता है कि जब डीएम बार-बार आते हैं, जाते हैं और उससे जो ट्रिगर आपको मिलता है, उससे आपकी जो अवेकनिंग होती है वो और भी स्पीड में होती है। जो ब्लॉकेजेस होते हैं आप उसको इज़िली आइडेंटिफ़ाई करते हो क्योंकि ईच टाइम डीएम आते हैं, आपको एक होप मिलता है, देन जब वो जाते हैं आपका एक होप टूटता है, आपकी हार्ट ब्रेक होती है। तो इससे क्या होता है, आप कुछ टाइम के लिए लो ज़रूर जाते हो क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। देन आपको फिर से मोटिवेशन मिलता है
वो भी आपके डीएम भी आपको करते हैं क्योंकि सोल लेवल पर तो वो कनेक्टेड है। 3D में उनकी कार्मिक वो उनका टास्क है। इसको ऐसे मान लो जो कि हैविंग सेड दैट कि ये हमारे ही कर्म होते हैं जो पास्ट लाइफ से हमें मिलते हैं। तो आपका काम हीलिंग है तो उनका काम है कार्मिक रिलीज़ करना, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन कार्मिक कभी-कभी लंबा इसलिए खींचता है क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं होते हो कि कार्मिक को कैसे हील करना होता है। जब डीएम कार्मिक के साथ रहते हैं, उस समय कुछ चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जो कि ऑलरेडी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, फिर भी एक चीज़ बता रही हूँ। जितना ज़्यादा आप कार्मिक को लेकर परेशान होते हो, 24 आवर्स आप कार्मिक के बारे में सोचते हो, उनको कोसते हो, उतना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी कार्मिक को देते हो। इस वज़ह से डीएम और भी ज़्यादा वहाँ पर कार्मिक के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं, क्योंकि आपका काम है कार्मिक को रिलीज़ करना, लेकिन आप यहाँ पर कर्मा क्रिएट करते हो, नेगेटिव कर्मा। इस वज़ह से डीएम चाहकर भी जल्दी नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको उसी अकॉर्डिंगली इस टाइम पर डिसीज़न लेने हैं। अगर आपको कोई नीड नहीं है इस समय डीएम से मिलने की, आप नहीं चाहते हो, देन आप बिल्कुल अपनी चॉइसेस बनाओ। बट हाँ, डीएम इस समय आना चाहते हैं क्योंकि उनके हार्ट ब्रेक हुआ है। तो इस समय ये जो कलेक्टिव में सैडनेस की एनर्जी पिक हो रहा है, वो आपके डीएम के हैं क्योंकि डीएफ बिल्कुल यहाँ पर बैलेंस थी, लेकिन अचानक से आज सुबह से डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग हो रही है एंड आप लोग नेगेटिव एनर्जी को इज़िली रिसीव कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर ऑरा जो आपका हुआ है वीक हो गया है। तो आपको अपनी ऑरा को उसके ऊपर थोड़ा काम करना है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो और डीएम को भी आपको प्रोटेक्ट करना है। और जो जर्नी के लास्ट स्टेज पर जो डीएफ है, वेल डन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये जो फाइनल आप लोगों का टेस्ट लिया गया है 11-11 पोर्टल पे, आप उसमें ज़्यादातर जो डीएफ है, आप लोग उसमें पास हो चुके हो एंड इस जर्नी में जब भी आपका टेस्ट लिया जाता है, आप को उसके नंबर्स भी मिलते हैं, जो कि ज़्यादातर ड्रीम फॉर्म में मिलते हैं। आप देखोगे या तो आप स्कूल में हो, आप पास हो गए या फिर आपको नंबर मिला है। जैसे मैं जर्नी के एक पॉइंट में मुझे 7 नंबर मिला था और उस समय 7 नंबर जब मैं डिकोड की थी उसको वो बहुत ज़्यादा मतलब एक मेजर टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए और वो जो नंबर मुझे मिला था वो डिवाइन की एक ब्लेसिंग था। उसके बाद मुझे क्योंकि मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, उनको अपना सब कुछ मानती हूँ, अपने भगवान, अपना गुरु एवरीथिंग। तो वहाँ कान्हा जी से मुझे भी 7 ऐसे कुछ चीज़ें मिले थे जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपको कुछ भगवान से कुछ उपलब्धियाँ आप हासिल करते हो, कोई एक्सपीरियंस आप हासिल करते हो, उनको शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस जर्नी में डिवाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बस उनके ऊपर फेथ रखने होते हैं एंड जो मदद वो करते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं हमेशा अपने जो सोल फैमिली है, उनको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी इंसान से बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, उनसे हेल्प सीक करना, ये छोड़कर आप डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट करो। जिस भी गॉड्स को आप मानते हो, जिन भी भगवान को आप मानते हो, उनसे हेल्प सीक करो, उनसे बातें करो, जो भी चीज़ें आप महसूस करते हो, वो सारी चीज़ें उनको बताओ। जैसे आप अपने दोस्तों को बताते हो, अपने मेंटर, अपने गाइड को बताते हो, डिवाइन से बातें करो एंड जब वो सॉल्यूशन देते हैं, वो परमानेंट होता है। तो यही है, अभी आप लोगों का टेस्ट लिया गया है एंड और एक चीज़ हो सकता है, इस न्यू मून के टाइम पर आप लोगों को फिर से एक टेस्ट लिया जा सकता है और ये पर्टिकुलरली कोई पैटर्न के ऊपर है। कोई एक रिपीटेड पैटर्न आपके सामने रखा जा सकता है, जो पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा रिपीट किया था, लेकिन
आपने ये जो पॉइंट था लाइक 10-10 पोर्टल से लेकर अब तक, सॉरी 9-9 पोर्टल से लेकर अब तक आपने उसको रिलीज़ किया है एंड आपने उसको फिर से दोहराया नहीं है। लेकिन फाइनल यूनियन से पहले जो आपका परमानेंट रीयूनियन है, उससे पहले एक बार फिर से आपका टेस्ट लिया जा सकता है। बट यहाँ पर ज़्यादातर जो डीएफ है, ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम है, और जब मैं डीएफ की बात कर रही हूँ, सिर्फ़ एनर्जी को ही आपको अंडरस्टैंड करना है, बॉडी से नहीं, इसका कोई मतलब जेंडर से कोई लेना-देना नहीं, सिर्फ़ एनर्जी। तो वो फाइनल टेस्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर। आपको उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप लोगों को बिल्कुल भी सेम पैटर्न को रिपीट नहीं करना है, और ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसे कोई एडिक्शन हो सकता है, जैसे अम, कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें आप बार-बार पास में फँसे हो, या फिर बार-बार आपकी जो सेल्फ कंट्रोल है वो लूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो लगातार 5-6 दिन से मुझे बार-बार गाइड किया जा रहा था, लेकिन मैं बार-बार उस चीज़ को भूल रही थी, वो ये है कि आप लोगों का जब तक 3D में परमानेंट रीयूनियन नहीं हो जाता है, आपको सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी तरह की मैनिपुलेशन हो, आपको एनर्जीज़ अफ़ेक्ट करे, आपको अपनी जो यूनियन एनर्जी है उसको रिलीज़ नहीं करना है, उसको ड्रेन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये जो एनर्जी है, यही आपको अपनी परमानेंट यूनियन की तरफ लेके जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी इस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करनी है, ड्रेन नहीं करनी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि इस जर्नी में सेलिबेसी प्रैक्टिस करना कितनी ज़रूरी है। सेलिबेसी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जिसको हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो ब्रह्मचर्य की जो महत्व क्या है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। बट इस समय आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे आप लोगों की जो एनर्जी है वो हाई रहेगा, और हाई एनर्जी में ही ट्विन फ्लेम्स रीयूनाइटेड होते हैं। और डीएम इस समय बिल्कुल बैलेंस है, वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, एंड उनकी भी एनर्जी डिवाइन स्टोर कर रहे हैं ताकि उनको प्रिपेयर किया जा सके इस परमानेंट यूनियन के लिए। तो डीएफ आप लोगों को भी यहाँ पर अवेयर रहना है, और यहाँ पर जो कलेक्टिव की डीएम की सैडनेस एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो बात करना चाहते हैं, तो ये सारी एनर्जीज़ अभी डीएफ भी फ़ील कर रही है। आप लोगों को ऐसा हो सकता है अचानक से पर्जिंग हो, रोना आए, दिन बहुत ज़्यादा आप लोगों को याद आ सकते हैं, मन भी हो सकता है उनसे बात करने के लिए, उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए, पर आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है इस समय, उनको कॉन्टैक्ट नहीं करनी है, उनको स्पेस दो, वो खुद से करेंगे तो अच्छा है। पर अगर आप लोगों को बार-बार ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको करना है और आप बैलेंस में हो, फर्स्ट चीज़ बैलेंस में। क्योंकि अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे, उधर से अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, देन आप इम्बैलेंस होगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगर गाइडेंस आ रहा है, आप अपनी इंट्यूशन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, आपको लगता है कि ये आपकी नीडीनेस एनर्जी नहीं है, देन गो फॉर इट। बट कोशिश करो कि इस समय आप न्यूट्रल रहो, डीएम को आपके तरफ आने दो। खुद को ये बोलो, आई डोंट चेज़, आई अट्रैक्ट। इससे बहुत मदद मिलेगा। सो यही चैनलिंग है, आप लोगों को ध्यान रखना है, और कलेक्टिव में ये मिसिंग एंड सैडनेस वाली एनर्जी है अभी, ये रहेगा कुछ दिन, न्यू मून के खत्म होने के बाद भी ये एनर्जी रहने वाला है, क्योंकि डीएम को वहाँ पर डिवाइन पूरा अपना जोर लगाकर रेडी कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो डीएम बहुत ज़्यादा मतलब स्टबर्न डीएम है, जो बिल्कुल भी अपनी ईगो को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, उनके ऊपर हर तरह की आप ऐसे बोल सकते हो, साम-दाम, दंड-भेद से उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम बहुत स्टबर्न होते हैं, ईगो से डील करते हैं, लॉजिकल होते हैं, और इनको
डिवाइन उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोगों को सोल लेवल पर डीएम के साथ बात करनी है, जानने की कोशिश करनी है किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्योंकि इस लेवल पर आते-आते डीएफ खुद एक चैनल बन चुकी होती है। तो अभी आपको इतनी चैनल मैसेजेस की ज़रूरत भी नहीं होती है, पर अगर फिर भी आपको नीड फील हो रहा है, तो आप सुनो और इस चीज़ को काम पे लगाओ। एंड लास्ट थिंग, अपने ड्रीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो। आप लोगों को ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस दिया जा रहा है, उसको डिकोड करो और उसी के अकॉर्डिंग आप जर्नी को इस समय डील करो, बहुत ज़रूरी है। सो होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से इनर वर्क करके इस जर्नी को कंप्लीट करो, मदर अर्थ को एंड यूनिवर्स को हील करने में अपना योगदान दो। और मैं डिवाइन से यही प्रे कर रही हूँ, मेरी सोल फैमिली जल्दी से हील होकर अपनी यूनियन में आकर जो भी सोल पर्पज है उसको पूरा करके बहुत ही खुशी-खुशी आप लोग रहो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।